ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिवपुराण रुद्र संहिता पंचम युद्ध खंड। तारकासुर पुत्र तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष की तपस्या। ब्रह्मा द्वारा उन्हें वर प्रदान और मैं द्वारा उनके 3 पुरों का निर्माण और उसके सजावट शोभा का वर्णन। नारद जी ने कहा, पिताजी जो गणेश और स्वामी कार्तिकेय की उत्तम कथाओं को ओतप्रोत तथा आनंद प्रदान करने वाला है, भगवान शंकर के गृह संबंधी सभी उत्तम चरित्र को हमने सुन लिया। अब आप कृपा करके उस परमोत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए जिसमें रुद्रदेव ने खेल खेल में दुष्टों का वध किया। महान वीरशाली भगवान शंकर ने देवद्रोहियों को तीनों नगरों का एक ही साथ एक ही बाण में किस कारण से कैसे भस्म कर डाला। भगवान जिसके भाल में बाल चंद्रमा सुशोभित है तथा जो सदा माया के साथ विहार करने वाले हैं, उन भगवान शंकर के चरित्र देवर्षियों का आनंद प्रदान करने वाला, आप वो सारा चरित्र विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोलते हैं, ऋषि श्रेष्ठ, पहले किसी समय व्यास ने सनत कुमार से ऐसा ही प्रश्न किया था। उसी समय सनत कुमार ने जो कुछ उत्तर दिया वहीं मैं वर्णन करता हूँ। उस समय सनत कुमार ने कहा था, महाबुद्धिमान व्यास जी, विश्व का संहार करने वाले चंद्रमौली शिव ने जब एक ही बाण से त्रिपुर को भस्म किया था, वह चरित्र कहता हूँ, सुनो। मुनीश्वर, शिव कुमार स्कंद ने तारकासुर को मार डाला, तब उसके तीनों पुत्रों को महान संताप हुआ। उसमें तारकाक्ष सबसे जेठ था, विद्युन्माली मझला था और छोटे का नाम कमलाक्ष था। इन तीनों में समान बल थे, जितेंद्रिय, सदा कार्य करने के लिए उद्यत, संयमी, सत्यवादी, दृढ़चित्त, महान वीर और देवों से द्रोह करने वाले थे। उन तीनों ने सभी उत्तमोत्तम में मनोहर भोगों का परित्याग करके मेरु पर्वत के कंदरा में जाकर परम अद्भुत तपस्या आरंभ की। वहाँ उन्होंने हजारों वर्ष तक ब्रह्मा जी के प्रशंसा के लिए अत्यंत उग्र तप किया। तब सुर और असुरों के गुरु महायशस्वी ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें वर देने के लिए प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, महादैत्यों, मैं तुम लोगों के तप से प्रसन्न हो गया हूँ, अतः तुम्हारी कामना के अनुसार तुम्हें सभी वर प्रदान करूँगा। देवद्रोहियों, मैं सबकी तपस्या का फलदाता और सर्वथा सब कुछ करने में समर्थ हूँ, अतः बताओ तुम लोगों ने इतना घोर तप किस लिए किया है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, ब्रह्मा जी की बात सुनकर उस सबने अंजलि बांधकर पितामह के चरणों में प्राणिपात किया और फिर धीरे धीरे अपने मन की बात कहना आरंभ किया। दैत्य बोले, देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हमें वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि समस्त प्राणी हम सबके लिए अबद्ध हो जाएं। जगन्नाथ, आप हमें स्थिर कर दें, हमारे जरा, रोग आदि सभी शत्रु नष्ट हो जाएं तथा कभी भी मृत्यु हमारे समीप न फटके। हम लोगों का ऐसा विचार है, हम लोग अजर अमर हो जाएं और त्रिलोकी में सभी प्राणियों को मौत की घाट उतारते रहें, क्योंकि ब्रह्मांड यदि 5 ही कालों में काल के गाल में चला जाता निश्चित ही है, तो अतुल लक्ष्मी, उत्तम नगर, अन्याय भोग सामग्री, उत्कृष्ट पद और ऐश्वर्य से क्या प्रयोजन। मेरे विचार से तो उस प्राणी के लिए सभी व्यर्थ है। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, उन तपस्वी दैत्यों की बात सुनकर ब्रह्मा जी अपने स्वामी गिरिशाई भगवान शंकर का ध्यान करके बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, असुरों, अमृत तो सभी को नहीं मिल सकता, अतः तुम लोग अपना यह विचार छोड़ दो। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वर जो तुम्हें रुचता मांग लो, क्योंकि दैत्यों, इस भूतल पर जहाँ कहीं भी जो प्राणी जन्मा है अथवा जन्म लेगा, वह जगत में अजर अमर नहीं हो सकता। इसलिए पाप रहित असुरों, तुम लोग स्वयं अपनी बुद्धि से विचार कर मृत्यु को वंचना करते हुए कोई ऐसा दुर्लभ दुस्साध्य वर मांग लो जो देवताओं और असुरों के लिए अशक्य हो। उस पृथ्वी पर तुम लोग अपने बल का आश्रय लेकर पृथक पृथक अपने मरण हेतु मांग लो, जिससे तुम्हारी रक्षा हो जाए और मृत्यु तुम्हें वरण न कर सके। भाग 1 खत्म।